सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले हमला आवर दहशत गर्दों के खिलाफ सैनिटाइजेशन और ताकुबी ऑपरेशंस मुसलसल जारी रखे हुए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रात किए गए मौसर ऑपरेशंस के दौरान मजीद 22 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि गुज़िश्ता 3 रोज़ में होने वाले मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान कम से कम मजमूई तौर पर 177 दहशत गर्द मारे जा चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसियों और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयों के तहत फितनल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में घेरा मजीद तंग किया जा रहा है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के मजीद नुकसानात और हलाकतों की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफर अली साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब वक्त निकालने के लिए। सैनिटाइजेशन ऑपरेशंस का सिलसिला जारी है और अब तक की इतलात के मुताबिक 177 दहशत गर्दों को वासिल जहन्नुम किया जा चुका है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह वो हमले हुए थे बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स पर, उसकी थोड़ी एक अर्ली इंटेलिजेंस भी अवेलेबल थी, तो उसके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेज ने रिस्पॉन्ड किया था राइट ऑन दी स्पॉट। या जैसे आप कोयटा में देखे, सरगुन रोड में देखे, सरियाब में देखे, नौशी में देखे, दालबंदी में देखे, उन्होंने काफी जगहों पे कब्जा भी करने की कोशिश की। पशनी के अंदर वो गए। उसके साथ न सिर्फ ये कि हमले में फायर रेट, बल्कि साथ जो एक्सप्लोसिव व्हीकल, सुसाइड बॉम्बर्स, औरतें और सुसाइड जो थी वो भी इस्तेमाल की गई। तो इसलिए उन तमाम जगहों पे जहाँ जहाँ ये ऑपरेशन हुए थे उससे रिलेटेड जितनी जगहें थी वहाँ सैनिटाइजेशन ऑपरेशन, परसूट ऑपरेशन शुरू किए गए। यानी परसूट ऑपरेशन का मतलब कि जो पकड़े गए हैं कुछ दहशतगर्द, उनसे इंटेलिजेंस लेके, उनसे इंफॉर्मेशन लेके उनके इलाकों की, तो वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो रेड्स कंडक्ट कर रही हैं। उन तमाम इलाके को घेरे में लेके वहाँ से जो सस्पेक्टेड किस्म के लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। तो साफ ज़ाहिर है अगर इसका दायरा इख्तियार वसी किया जाएगा, जो और वसी होना चाहिए, और उन इलाकों में भी बल्कि उन फैमिली के खिलाफ भी ऑपरेशन एक्शन होना चाहिए जिनके लोग हम कहते हैं कि मिसिंग पर्सन में जाके बैठे हुए, तो उनको भी कंपेल करना चाहिए कि आप उन लोगों की मूवमेंट सील करें, बैंक अकाउंट्स उनके सील करें, उनको वो बेसिक जो लॉज है, बेसिक जो चीज़ें हैं वो काउंटर टेररिज्म एक्ट के तहत उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये जो रात का ऑपरेशन हुआ है, साफ ज़ाहिर है वो जो इनसे एफिलिएटेड लोग थे जिन्होंने कम से कम 20 की 30 जगहों पे हमला किया था और मुख्तलिफ नेशनल टारगेट्स को, बैंक्स को, पुलिस स्टेशंस को हमला अटैक किया था, गाड़ियों को जलाया था, तो वो ये ऑपरेशन में ये अच्छी बात है कि 22 के करीब और लोग हलाक हुए हैं। आई एम श्योर आने वाले दिनों में इस किस्म के जो दहशतगर्द हैं इनकी हलाकतों की तादाद बढ़ती जाएगी। कोई कोशिश ये करनी चाहिए कि इनके जो लीडर हैं, बशीर ज़ेब हो गया, जावेद नंगल हो गया, इस किस्म के लोगों के खिलाफ भी हमें इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अफगानिस्तान के अंदर करने की जरूरत है। अपने एसेट्स यहाँ से लॉन्च करें। बिल्कुल ऐसा ही ब्रिगेडियर साहब, सिक्योरिटी फोर्सेस पुरअज़्म दिखाई देती हैं और ताबड़तोड़ ऑपरेशंस का सिलसिला ताहाल जारी है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफर अली साहब GTV न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। आपके वक्त का शुक्रिया।